सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका RST वर्स में। तो मैंने जॉन विक चैप्टर 4 देख लिया। अगर आपने भी देखी होगी तो आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चन होंगे कि जॉन विक का जो एंडिंग है वो क्या एक्सप्लेन करता है। एंड क्रेडिट सीन की अगर बात करें तो वो क्या एक्सप्लेन करता है। अगर मैं बात करूँ तो जॉन विक का अगला पार्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्या आप जॉन विक का पार्ट नहीं आएगा, सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। तो सबसे पहले कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो आपको कहते ही नहीं पता होगा। अगर जॉन विक चैप्टर 4 की बात करें ना तो इसके अंदर हमारे कियानो रीव्स ने कितने किल किए हैं, लगभग 140 किल किया है उन्होंने। अगर आप रोड वाले सीन की बात कर लो या स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक का सीन की बात कर लो, टोटल उन्होंने 140 बंदों को मारा है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। और अगर पूरे ओवरऑल मूवी की बात कर लो ना 1 से लेकर 4 तक, तो इसमें टोटल उन्होंने 339 किल किए हैं। शॉकिंग लगा ना, ये नहीं पता था ना, तो पता चल गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इसके एक्शन सीन की बात करूं 4 का, तो अगर प्रीवियस पार्ट से अगर आप देख रहे होगे जॉन विक को, तो जॉन विक का चैप्टर 1 से एक्शन का लेवल 2 में ऊपर है, 2 से ज़्यादा 3 के में है। लेकिन अगर आप तीनों पार्ट को कंबाइन भी कर दो ना तो वो 4 पार्ट के बराबर नहीं होता, क्योंकि जॉन विक चैप्टर 4 में जो एक्शन का लेवल है ना वो इतना ज़्यादा उम्दा है, इतना ज़्यादा बेहतरीन है ना कि आप सोच नहीं सकते हो कि बस इंजॉय कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो, इसको विजुअली ट्रीट बोल सकते हैं कि इतना बढ़िया विजुअली ट्रीटेड मूवी मैंने आज तक नहीं देखा एक्शन के मामले में। ये मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी थी जिसमें इतना बेहतरीन एक्शन दिखाया गया था। ब्रूटलनेस का हद पार कर दिया था। तो कुछ कुछ सीन इतने ज़्यादा ब्रूटल है कि आप सोचते हो कि भाई इतना ज़्यादा ब्रूटल, और होना भी चाहिए ना, 18+ है तो इतने होने भी चाहिए। अगर मैं कुछ बेहतरीन एक्शन सीन की बात करूँ तो वो रोड पे जो फाइट सीन होता है, क्या ही ज़बरदस्त सीन था वो। A to Z जितना फाइट सीक्वेंस शूट किया गया था वो रोड वाला पे, इतना बेहतरीन और इतना ज़्यादा शॉकिंग था ना कि आप थोड़े देर के लिए भी शांत नहीं बैठते हो, आप पूरा इंगेज रहते हो एकदम एक्साइटमेंट के साथ। अगर दूसरे सीन की बात कर लो तो एक सीन है जहाँ पे प्लॉट एकदम ऊपर से दिखाया गया, रूम के अंदर घुसता है जॉन विक और मारा पीटी चलता है, और उसके अंदर एक मॉडिफाइड गन होता है उसके हाथ में, और जॉन विक अंदर में दिवाली खेलने लगते हैं उसी गन से। कितनी बेहतरीन तरीके से आप मज़ा आ जाएगा कि अंदर जॉन विक दिवाली खेल रहे हैं उस गन से, और पूरा लगातार शॉट पे शॉट मारे जा रहे हैं। और पूरा उसका जो कैमरा एंगल है ना, जो भी सिनेमेटोग्राफी किया मूवी का बहुत ही दमदार किया है, क्योंकि उसका जो सिनेमेटोग्राफी और कैमरा एंगल है ना वो एकदम ऊपर से टेक लिया गया, और हम लोग को दिखाया जा रहा है कि जॉन विक इस कमरे में घुस रहे हैं, उस कमरे में घुस रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं। इतना बेहतरीन शॉट था ना वो, दाग देनी पड़ेगी जो भी कैमरा एंगल लेने वाला था। और कुछ कुछ सीन तो इतने ज़्यादा बेहतरीन है इसमें, अगर मैं आपको बात करूँ तो कुछ कुछ सीन ऐसे हैं कि आप उसको अगर पॉज करके लेना चाहोगे ना एक फोटो, तो वो एक वॉलपेपर बन जाएगा, क्योंकि इसमें लाइट इफेक्ट इतना ज़्यादा बेहतरीन यूज़ किया गया है ना जॉन विक चैप्टर 4 के अंदर, कि आप सोचते हो कि कितना ज़्यादा कलर ग्रेडियंट बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। एक सीन में जॉन विक खड़े हैं और पीछे पूरा रेड लाइट का यूज़ किया गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक वॉलपेपर की तरह लगता है। अगर आप उसको डायरेक्ट उठा के बोलोगे तो एक वॉलपेपर है। तो ये सब कुछ बेहतरीन बेहतरीन शॉट है जो इस मूवी को पूरा एपिक बनाता है। और एक्शन तो खैर है ही, जॉन विक फेमस ही एक्शन की वजह से, जो कि ये पूरी भरपूर इस पर उतरती है। लेकिन अगर कुछ स्टोरी की बात कर लो ना और इन क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने के बारे में, तो उसके लिए हमको थोड़ा स्टोरी समझना पड़ेगा। पहली बात कि आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि जॉन विक के पीछे इतने सारे हाई टेबल वाले क्यों, आखिर हाई टेबल क्यों है उसके पीछे। क्योंकि कुछ लोग को तो यही नहीं पता होगा और वो जॉन विक चैप्टर 4 देखने चले गए। तो पहले बताता हूँ मैं, जॉन विक जो होते हैं ना वो कॉन्टिनेंटल, न्यूयॉर्क का जो कॉन्टिनेंटल होटल होता है उसके अंदर घुस के एक बंदे को मार देते हैं जो कि बहुत ही हाई फैमिली से बिलोंग करता है, सेंटिनो डी एंटीनियो। ये एक इटालियन माफिया बॉस है जो कि हेड होता है डी एंटीनियो क्राइम फैमिली का, और उसको रूल नंबर 1 ब्रेक करते हैं वो हाई टेबल का, और घुस के कॉन्टिनेंटल के अंदर मार देते हैं। जो कि कॉन्टिनेंटल का रूल था कि कॉन्टिनेंटल के अंदर आप किसी को भी नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बाहर कुछ भी हो, कोई भी क्राइम हो, सबको एक नज़र से देखता है कॉन्टिनेंटल होटल, जहाँ का भी हो, चाहे ओसाका का कॉन्टिनेंटल होटल हो, चाहे न्यूयॉर्क का कॉन्टिनेंटल होटल हो। तो वहाँ पर जब जाते हैं जॉन विक तो उसको टपका देते हैं, जो कि रूल ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हाई टेबल उसके ऊपर पैसा लगा देता है। और ये पैसा की डिमांड आप सुनेंगे तो हिल जाओगे, क्योंकि स्टार्ट होता है बहुत लोअर से, लेकिन ये पहुंच जाता है $40 मिलियन का तक। सोच रहे हैं आप, जब $40 मिलियन इसके अंदर लग जाता है जॉन विक चैप्टर 4 के अंदर, तो पूरे पब्लिक पागल हो जाते हैं उसको मारने के पीछे। हर एक गुंडे, हर एक गली के जो सीधे साधे आदमी भी है ना उसके कत्ल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि $40 मिलियन का सौदा लगा है, और जब ये रेडियो पर सुनाया जाता है तो सब इसके पीछे पड़ जाती है। फिर उसके बाद स्टोरी कुछ इस प्रकार होती है इस मूवी की कि वो जो होता है इल्डर का, अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा पार्ट 3 जॉन विक का, तो उसमें इल्डर के पास एक बंदा होता है, उस रेगिस्तान में जाता है और उसके पास इल्डर के पास जाके बोलता है कि मुझे जो है इससे रिहाई दिलवाओ, ये जो चीज़ में मैं फंस गया हूँ मुझे जीना है। और क्यों जीना है? क्योंकि मैं अपनी बीवी की यादों के साथ जीना चाहता हूँ, इसलिए मुझे
एक मौका दो कि मैं जी सकूं। तो वो बोलता है ठीक है मैं तुमको रिहाई दिलवाऊंगा इससे, जो कि वो झूठ बोलता है। और वो जब पार्ट 4 में पता चलता है ना उसको, तो सबसे 4 की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है कि बैंच जाता है जॉन विक और उसको एकदम दौड़ा दौड़ा के उसके आर्मी को मारता है, और उसके बाद फिर एडगर को बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे रिहाई क्यों नहीं दिलवाया। तो वो एक बंदा सिंपल सा चीज़ बोलता है कि नो वन कैन मेक यू फ्री फ्रॉम दिस जॉन विक, यू विल डाई। तो जॉन विक का एक स्पेशल डायलॉग तो होता ही आपको पता ही है, मे बी नॉट, और बोलता है और सीधा टपका देता है। ये जो सीन होता है ना, मतलब शॉकिंग होता है कि मतलब जो टपका ही दिया। तो जॉन विक चैप्टर 4 में एक बंदा मर जाता है जिससे कि आप हाईली कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि पार्ट 1 से आप उसको देखते रहोगे अभी तक, पार्ट 4 में भी वो स्टार्टिंग में, उसके बाद वो मर जाता है, जिसका नाम होता है कैरन। कैरन कौन है अगर आपको नहीं पता तो कॉन्टिनेंटल होटल में जो रिसेप्शनिस्ट का काम करता है वो होता है हमारे कैरन भैया, जो कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले किए थे। और अगर आप थर्ड पार्ट देखे होंगे तो उसमें कितना ज़्यादा बेहतरीन वो जॉन विक के साथ मिलकर फाइट में हेल्प करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, लेकिन उसको स्टार्टिंग में ही हाई टेबल की तरफ से जो आता है वो उड़ा देता है। अब हाई टेबल की तरफ से जो आता है उसका एक ही मकसद होता है कि जॉन विक मरना चाहिए, चाहे कैसे ही मरे फर्क नहीं पड़ता है, मरना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें होती है इस बीच में, तो वो जो हेड होता है हमारे कॉन्टिनेंटल होटल का, वो जाके प्लान बनाता है कि अब क्या करना चाहिए, जॉन विक कैसे मरेगा, क्योंकि जॉन विक जहाँ जहाँ जाता है अपने साथ मौत लेके जाता है, क्योंकि हाई टेबल किसी को छोड़ती नहीं है। कितने खोपड़ी उड़ाएगा जॉन विक, कितने लोग को मारेगा वो फर्क नहीं पड़ता, कितनों को मारे, हाई टेबल उसके मरने से पहले एक नया आदमी को हायर कर लेता है उसको मारने के लिए। तो कहीं भी ये जाके रुक नहीं होता, इसलिए जॉन विक जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ मौत लाता है। वो ओसाका कॉन्टिनेंटल में जाता है जहाँ पे उसके फ्रेंड होते हैं, वहाँ पे भी मौत लाता है। वो उसके जो अकीरा नाम की एक लड़की होती है जो कि वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, उसके बाप का वो होता है ओसाका कॉन्टिनेंटल, लेकिन वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे भी फाइट होती है और उसके बाप मर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और उसको जो मारता है वो उन दोनों का कॉमन फ्रेंड होता है, मतलब जॉन विक का कॉमन फ्रेंड वहाँ ओसाका कॉन्टिनेंटल में होता है, और उसका जो कॉमन फ्रेंड होता है केन होता है। केन को वो लोग हाई टेबल वाले हायर करते हैं कि तुमको मारना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि केन राजी क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों का तो कॉमन फ्रेंड है और बहुत ज़्यादा करीबी फ्रेंड है, लेकिन हायर हो क्यों जाता है वो हाई टेबल के नीचे। तो जो हाई टेबल है वो सबको अपने नीचे रखता है। तो केन की जो बेटी है और केन को दोनों को बंदी बना के रखा है, एक तरह से बोल सकते हैं हाई टेबल, क्योंकि कहीं भी जिंदा नहीं रहेगा जब तक वो लोग अपने ऊपर से हाथ नहीं हटाते हैं। तो वो हाथ कब हटेगा, जब वो लोग एक डील के लिए रेडी होंगे कि हाँ अब तुम्हारी बेटी और तुम सुरक्षित जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, हम लोग कुछ भी घंटा नहीं करने वाले तुमको। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, और उसके वजह से उसको मजबूरी में ये डील साइन करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बेटी का सवाल आता है, और बेटी का जब सवाल आता है, फैमिली का सवाल आता है, तो कोई भी आगे आता है। जैसे कि जॉन विक भी अपनी बीबी के लिए इतना कुछ कर दिया, तो बस इसी बात पर होती है। अब केन जो उसका डील होता है साइन, तो अब जॉन विक और उसके बीच में फाइट होती है। फाइट जब बहुत लंबे तक चलती है, बहुत सारे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस जब चलते हैं, तो उसके बाद फिर जॉन विक भैया के माइंड में एक चीज़ आता है कि अब करें कैसे, खत्म कैसे करें। तो उसके बाद कॉन्टिनेंटल के जो मालिक होते हैं, न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल के जो मालिक होते हैं, वो उससे बोलते हैं कि तुम एक बात बताओ, तुम ये क्यों नहीं करते हो कि जाके हाई टेबल को क्लेम करो कि जो है उससे हम फाइट लेंगे, क्योंकि मेरे जो पुश्तानी लोग थे वो लोग हाई टेबल पे बैठते थे, तो तुम जाके रूल के हिसाब से उनको चैलेंज करो और उसके बाद उस कम्बैट में जीतो, और उसके बाद फिर तुम हाई टेबल पे बैठ के राज करो। ऐसा भी तो हो सकता है। तो तुम्हारे ऊपर जितने भी चीज़ें लगे हुए हैं वो सारी चीज़ों को रद्द कर दिया जाएगा, तो क्यों नहीं करते तुम ये इस्तेमाल। तो बोलता है ऐसा अगर कर सकता हूँ मैं, तो बोलता है हाँ तुम्हारे पिता लोग तो बैठते थे, तुम्हारे पुश्तानी लोग तो बैठा करते थे, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो बस उसको करने के लिए बहुत सारे पैतरे अपनाता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए एक साइन होना चाहिए, दो लोगों से एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो कि वो सब चीज़ करवाता है फाइनली करके। बीच में बहुत सारी फाइट होती है बेहतरीन जो कि आपको एंगेज रखे रहती है, और एक बार अगर फाइट शुरू हो जाती है तो वो खत्म नहीं होती जॉन विक में, आपको पता है। लेकिन जब लास्ट में वो डील साइन हो जाता है और उसके बाद फिर वो जब लड़ना रहता है, तो जो केन भैया होते हैं, जो कि बहुत ही करीबी फ्रेंड होते हैं जॉन विक भैया के, अगर आपको बताऊं मैं, और वो उनको सीधा सीधी बोलता है, हाई टेबल का जो हेड उसको भेजा जाता है हाई टेबल की तरफ से, वो बोलता है कि अगर तुमको और तुम्हारी बेटी को रिहाई चाहिए तो तुमको जॉन विक को मारना पड़ेगा, अगर तुम मार देगा तो तुम रिहाई। तो अब देखो कैरेक्टर का लेयरिंग और डेप्थ कितना बेहतरीन तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली हम लोग को जॉन विक का कैरेक्टर का तो डेवलपमेंट दिखाया ही है, साथ में जो उनके साथ कनेक्टेड है, जो उससे लड़ने आ रहे हैं, उनका भी डेप्थिंग किया गया यहाँ पे, जिससे कि हम लोग दोनों कैरेक्टर से फील होते हैं, कनेक्टेड फील होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो केन होते हैं ना, वो अंधे होते हैं। अगर आप डेयर डेविल देखेंगे तो वो भी अंधे थे, लेकिन डेयर डेविल को भी कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं ये। अगर एक्शन की बात करूँ तो इतना बेहतरीन तरीके से वो एक्शन एफर्टलेसली एक्शन करते हैं वो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है कि हम कुछ सीन में जॉन विक से भी ऊपर हैं, लेकिन फिर भी जॉन विक तो हमारे जॉन विक है। जब लास्ट में दोनों में फाइट होता है बेहतरीन तरीके से, तो दोनों को एक एक गन दिया जाता है, दोनों में एक एक शॉट दिया जाता है, गोली, जो कि एक दूसरे को हिट करना रहता है। दूर में उन लोगों को खड़ा कहता है, फिर धीरे धीरे गज उन लोगों का नज़दीक किया जाता है और फिर शूट किया जाता है। तो 2 गोली तक तो दोनों बराबरी पे लगभग चल रहे होते हैं, लेकिन जब तीसरा गोली की बात आती है नहीं बहुत नज़दीक से,
तो जॉन विक जानबूझ के गोली चलाता ही नहीं है और उसको वो मार देता है और जॉन विक फेंका जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से घायल हो जाते हैं, हो सकता शायद उनका स्प्लीन में लग जाता है और स्प्लीन में लगने के बाद कोई नहीं बचता, आपको भी पता है। तो जॉन विक अब मर रहे होते हैं, तो अब वो जो हेड होता है वो बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारी बेटी का रिहाई कर देता हूँ मैं, तुम मेरे को गन दो, अब मैं इसको मारूंगा। जैसे ही वो गन लेता है और उसको मारने जाता है, तब तक से जॉन विक जानबूझ के उसको नहीं मार रहा था अपना फ्रेंड को, लास्ट गोली जो तीसरा रहता है। जैसे ही वो आता है उससे कमांड लेके और लड़ने के लिए बस उसको ठोक देता है सीधा हाई टेबल की तरफ से, जो अपोनेंट आता है सीधा ठोक देता है। वो सीन इतना बेहतरीन है, पूरे पब्लिक पागल हो जाती है, थिएटर में चिल्ला देती है और मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा चिल्ला था इस सीन में। और उसके बाद फिर पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल का जो मालिक होता है उसको पहले से पता था कि जानबूझ के वो अपना फ्रेंड को नहीं मारा, अपना फ्रेंड को भी यहाँ पे सेव कर लिया, उसकी बेटी और वो भी सेव हो गया हाई टेबल से, और उसके बाद जो हेड था उसको भी उड़ा दिया जिसको कि उड़ाना चाहता था। लेकिन इस बीच सारा अच्छाई करने के बीच में एक चीज़ खराब हो जाता है कि जॉन विक का जो गोली लगता है वो बेहतरीन तरीके से डैमेज होता है जॉन विक, और वहाँ पे जॉन विक की कहानी खत्म हो जाती है, वो मर जाता है, सीरियसली बोल रहा हूँ मर जाता है। उस समय पूरा थिएटर में साइलेंस था, सबको एकदम चुप थे। जब जॉन विक मर जाता है तो उसके बाद उसका कब्र भी दिखाया जाता है, उसको बोला था कि मेरे कब्र पे लिख देना तुम कि लविंग हस्बैंड, तो लविंग हस्बैंड उसके कब्र पे लिखा जाता है और उसके अपनी बीबी के बगल में ही गड़ाता है, सीधी सी बात है। और वहाँ पे जाके जो होते हैं वो लोग कॉन्टिनेंटल के मालिक, वो लोग अपना जो भी ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बोल रहे होते हैं कि पीस वेल सन ऐसे करके कुछ भी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जॉन विक तो मर गया, लेकिन अब अगला पार्ट आएगा तो कुछ सोर्सेस की माने तो ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि जॉन विक का जो प्रीक्वल पार्ट आ सकता है, सीक्वल पार्ट नहीं प्रीक्वल पार्ट सकता है, जो पहले का हो कहानी वैसा दिखाया सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप उठ गए होंगे ना पूरा मूवी देख के, तो लास्ट में जो एंड के जो सीन खत्म हो रहा था उसके बाद भी जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ना नॉर्मल, या एंड क्रेडिट सीन बोल लो, वो इसमें भी था एकदम लास्ट में। और उस सीन में होता यूँ है कि वो जो हमारे केन भैया होते हैं उनको तो रिहाई मिल गई, उनकी बेटी वायलिन बजाते रहती है एकदम आराम से और वो चुपचाप केन भैया बैठे रहते हैं। तो जो अकीरा होती है जिसके बाप को मारते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बोलती भी है, केन खुद उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, तुम मुझसे आके बदला ले सकती हो, आई विल वेट फॉर यू, यू कैन टेक रिवेंज फ्रॉम मी। और वो रिवेंज लेने आती है और वो सीन में जैसे वो निकालती है मारने के लिए, बस पूरा स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है और वहाँ के बाद नहीं दिखाता है। तो हो सकता है अगला पार्ट जो आए इनके रेड सीन से पता चलता है तो वो जॉन विक की कहानी ना दिखा के हो सकता है अकीरा की कहानी दिखा कि कैसे केन और अकीरा लड़ते हैं और कैसे वो रिवेंज लेती है अकीरा उससे। तो सब ये सब चीज़ हो सकता है अगले पार्ट में देखने, या फिर हो सकता है कि प्रीक्वल पार्ट दिखाए हम लोगों को, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जॉन विक का जो एंडिंग था हो जाता है स्टोरी का, और इससे बढ़िया ट्रिब्यूट और इससे बढ़िया एंडिंग आई डोंट थिंक कि जॉन विक का हो सकता है। तो जॉन विक 4 जो है वो मस्ट वॉच मूवी है, हाईली एंटिसिपेटेड मूवी थी और ये उस पर खड़े उतरती है क्योंकि इसमें एक भी चीज़ खराब नहीं है। अगर मेरे से आप पूछोगे तो इसमें आपको क्या खराब लगा, तो मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं, सब कुछ इतना बेहतरीन था कि इसको मतलब विजुअली ट्रीट करना 4 बार 5 बार भी जाके बहुत कम होगा, क्योंकि मेरे को जितना बार आप दिखाओगे उतना बार देखूंगा। तो अगर आपने देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो आपको जान के सब चीज़ कैसा लगा और आप देखने जा रहे हो कि नहीं जा रहे मुझे कहीं बताओ। और अगर मैं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।